झारखंड में कुड़मी समाज एसटी आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए मुहिम चला रहा है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग कुड़मियों की इस मांग का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लोगों ने जमशेदपुर में प्रदर्शन किया। आदिवासी नेता का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर महतों को एसटी का दर्जा हासिल नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अगर सरकार साथ नहीं देगी तो आदिवासी समाज हेमंत सरकार का भी विरोध करेंगे। परसेंटेज बढ़ेगी, लेकिन जो इथनिसिटी ग्रुप है, रिलीजियस इज नॉट जस्ट ए कास्ट। जो भी आपका रिलीजन वो कास्ट नहीं है, और जो भी आदिवासी उनका ओरिजिन है। तो आदिवासियों का हिस्ट्री में आप जाइएगा, जो भी मूवमेंट ऐतिहासिक मूवमेंट में देखिएगा, आदिवासी शुरू से एनिमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, अबोरिजिनिस और आपका लास्ट में एसटी में शामिल होते आए हुए। लेकिन इनका वैसा जो कुर्मी है, कुर्मस के अपने आप क्षत्रिय महासभा जो 1929 में इन्होंने क्षत्रिय महासभा का जो 3 प्रतिनिधि गया था, और बंगाल हाईकोर्ट में भी पूर्व में इसका खारिज किया गया। देन अगेन 29 में इन्होंने एसटी का कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया, और उन्होंने अपना कल्चर, क्योंकि ये जो भी क्षत्रिय है, इन लोग का जो हिंदी का अपभ्रंश जैसा कोटा हुआ, क्योंकि हम अपना ओरिजिनल राइट हमको मिला हुआ, जो संवैधानिक राइट हमारे पास में, उनको अपने राइट के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी लोकल कमेटी का जो टर्म्स कंडीशन इंडिकेटर उसको फुलफिल करे। देन अगेन आपका जो सोशियो इकोनॉमिक सिंपल सर्वे जो है, उस नंबर में 29 पॉइंट है, उस 29 पॉइंट का क्राइटेरिया फुलफिल करे तो कोर्ट में चैलेंज करा ऐसे ही हो जाएगा। तो वो वहाँ जाना नहीं चाहता, लेकिन झारखंड में पॉलिटिकली पोलराइजेशन किया जा रहा है। इसी पोलराइजेशन में आज जो ये आग भड़की हुई है, इस आग को अगर इस गलत तरीके से केंद्र सरकार भी इसमें अगर घी डालने का काम करेगी, तो आदिवासी कम्युनिटी 32 श्रम इसका पुरजोर विरोध करेगी। वहीं कुड़मी समाज के नेताओं का कहना है कि उनके आरक्षण की मांग से आदिवासियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के स्तर पर कुड़मियों को एसटी का आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरमोहन महतो ने कहा कि कुड़मी समाज ने रेल रोका, सड़क छेका आंदोलन के जरिए अपनी शक्ति दिखा दी है। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को जमशेदपुर में जन आक्रोश रैली में कुड़मी समाज के लाखों लोग हिस्सा लेंगे। यहाँ हम लोग पिछले दिन रांची राजधानी में बैठक हुई थी। पूरे झारखंड में कुड़मियों के 18 संगठन के प्रतिनिधि वहाँ शामिल हुए थे, और पिछले दिन हम लोग की धनबाद में भी बैठक हुई। धनबाद में जो बैठक हुई उसमें हम लोग का पूरे झारखंड में 5 जिला में हम लोग आने वाले दिन में कुड़मी समाज का एक रैली होगा। उसी संदर्भ में आज हम लोग जमशेदपुर में यहाँ तय हुआ, अभी जमशेदपुर में 23 नवंबर को यहाँ पे कुड़मी समाज की रैली होगी। तो आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग अभी कुछ देर पहले डीसी कार्यालय के समझ जो झारखंड क्षेत्र के 24 जिला के लगभग 32 आदिवासियों समूह का संगठनों का उन्हें कुड़मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करने देना है, इसके विरोध में पूरे राज्य में मोर्चा खोल के रखे हुए, जो कि ये असंवैधानिक है। और कुड़मी की लड़ाई संवैधानिक लड़ाई। पिछले दिन रेल टेका डोहर छका जो हमारा कार्यक्रम था, वो हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था। इसके पहले भी हम लोग 2022 में 2023 में भी रेल टेका डोहर छका कर चुके हैं, और ये कार्यक्रम सफल होने के बाद हमारे 2 राजनीतिक दल, खास करके हमारे डुमरी के विधायक जो हमारे JLKM के पार्टी के नेता एवं हमारे दूसरे आजसू के प्रमुख सुदेश कुमार महतो जी, इन लोगों का हम लोग को समर्थन मिला, और पूरे झारखंड नहीं बंगाल उड़ीसा में लगभग 100 जगह हम लोग रेल टेका और डहर चक्का किए। लोग जो खिलाफ कर रहे हैं, यह असंवैधानिक बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में पहली बार ऐसे देखा जा रहा है किसी जाति धर्म समुदाय के लोग भारतीय संविधान की धारा 19 के तहत उसको अधिकार देता है लोकतांत्रिक देश में, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को अपना कानून एवं संविधान जो देश के अंदर में लागू है उसके ये में रह के आंदोलन कर सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद पहले मैंने कहा कि 20 तारीख को रेल टेका जो डहर छका कार्यक्रम हमारा था, पूर्ण सफल को देखते हुए इसमें मतलब एक सुगबुगाहट चला कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा हमारे जो शीर्ष जो नेता है, खास करके आपको बता रहे हैं, हमारे जो समाज के जो सांसद हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, हमारे विद्युत वरण मातो जी है, ज्योतिर्मय सिंह जी हैं, उसके बाद आपका राज्यसभा सदस्य है हमारा ममता कुमारी है, खीरू मातो जी है ना। तो इन लोग देखा कि आप तो भारत सरकार इस विषय को लेके संज्ञान में लेके बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले बार भी 2024 में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई
उस समय में माननीय गृह मंत्री अमित शाह से हम लोग की बातचीत हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुर्मियों की जो भाषा है, कुड़माली भाषा, लगभग आपको बता दे रहे कि झारखंड के अलावा जो ओल्ड छोटनागपुर है, यानी कि बेहद झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में भी कुर्मी के अलावा अन्य जाति समुदाय के लोग भी कुड़माली भाषा जानते हैं और बोलते हैं। इसलिए कुड़माली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। और जहां तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में दर्जा देने की बात है, ये हमारी बहुप्रतीक्षित पुरानी मांग है। क्योंकि देश के अंदर में जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान जब लागू हुआ तो 1950 6 सितंबर को हमको जो है बिना अधिसूचना का, बिना सूचना का हमको ST SC OBC जो बना उसमें हमको OBC सूची में शामिल कर दिया। लेकिन अगर सवाल मेरा अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है, मेरा आइडेंटिटी का सवाल है। अगर आरक्षण की बात होता तो BP सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, अभी हम पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो हम तो 27% आरक्षण मांगते हैं। क्योंकि 26% आबादी आदिवासियों का है, 32 जाति मिलकर 26%, 2011 का सेंसस के मुताबिक उनको 26% आरक्षण मिल रहा है। हम अत्यंत पिछड़ा जाति के अंतर्गत आते हैं, हमको 7% आरक्षण दे रहा है। अभी हमारा ये जो JPSC का एग्जाम हुआ मात्र 4 बेटी का हुआ, हम लोग का 2 बेटा 2 बेटी का हुआ है, मात्र हमको जो है अब तो 7% आरक्षण दे रहा है। ये आरक्षण का सवाल नहीं है। दोनों ही समाज को अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखना चाहिए। आपस में उलझने से किसी का भला नहीं होने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।